एक बार की बात है। एक राजा था। उसके साथ एक मंत्री था जो बहुत समझदार और ज्ञानी था। मंत्री अक्सर कहा करता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था और मंत्री उसके पास ही बैठा था। अचानक तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसका एक उंगली कट गई। तभी मंत्री बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने मंत्री से कहा, मेरे पैर की उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, इसमें अच्छा क्या हुआ? राजा ने गुस्से में मंत्री को जेल में डालने का आदेश दिया। मंत्री को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था। जेल में जाते वक्त भी उसने बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा, एक ऐसा अजीब इंसान है, जेल में जा रहा है फिर भी कह रहा है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। खैर, इस बात को 2 महीने बीत गए। एक दिन राजा शिकार पर अपने सैनिकों के साथ गया। वे सब घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल में चले गए। राजा एक हिरन के पीछा करते हुए गहरे जंगल में जा चला और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हिरन तो वह नहीं पकड़ पाया, लेकिन वो रास्ता भटक गया और जंगल में खो गया। जब राजा को एहसास हुआ कि वो रास्ता खो चुका है, तो उसने वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी उसके आसपास आ गए। उन आदिवासियों का साम्राज्य राजा के राज्य में नहीं था, इसलिए उन्होंने राजा को पहचाना नहीं। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपनी बस्ती में ले गए। वो आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जिससे वे बलि चढ़ा सकें, अपने देवता को खुश करने के लिए। राजा उनसे गुहार लगाता रहा कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन आदिवासी राजा की बात नहीं समझ पाए। वे अपनी खुशी में ढोल बजाने लगे। राजा को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों का हार डाल दिया और उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। जब वे राजा की बलि चढ़ाने ही वाले थे, तभी उनके नेता ने देखा कि राजा की पैर की एक उंगली कटी हुई है। ये देखकर उसने तुरंत ढोल बजाना बंद करवा दिया और कहा, ये व्यक्ति अधूरा है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर हमने अधूरे इंसान की बलि चढ़ाई तो देवता हमारे पर नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा खुशी खुशी अपने महल वापस आया। महल आकर उसने सोचा, अगर मेरी एक उंगली कटी नहीं होती तो वो आदिवासी मुझे मार डालते। मतलब मंत्री सही था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वो मंत्री को जेल से बाहर निकाल कर लाए। उसने मंत्री को फिर से मंत्री का पद दिया और कहा, मंत्री जी, मेरी उंगली कट गई थी और वो मेरे अच्छे के लिए था, ये तो मुझे समझ आ ही गया, लेकिन आपको जेल में 2 महीने तक रहना पड़ा, आपको इतनी तकलीफ़ हुई, इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराते हुए बोला, महाराज जी, मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ और हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन मैं आपके साथ होता। आपको तो उन्होंने उंगली कटी देखकर छोड़ दिया, लेकिन मेरी उंगली तो पूरी थी। अगर मैं आपके साथ होता तो वे लोग मुझे ज़रूर बलि चढ़ा देते। इसलिए ये अच्छा ही था कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और जेल में था। इसलिए हमेशा कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। वास्तव में हम लोग घटना को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि सीमित है। हम किसी घटना के अच्छे या बुरे होने का फैसला अपनी सीमित बुद्धि से नहीं कर सकते। पूरी दुनिया कर्मा पर आधारित है। जो अच्छा करता है उसके साथ
अच्छा होता है और जो बुरा करता है उसको बुराई और दुख मिलता है। इसलिए अगर आप दुख से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि आपका बुरा वक्त कट रहा है और प्रकृति आपको हमेशा प्रगति की तरफ ले जा रही है। ये सृष्टि हमारी शत्रु नहीं है, इसलिए ये समझना गलत होगा कि कुछ बुरा हो रहा है। इसलिए अपने मन से इस विचार को निकाल दीजिए कि कुछ बुरा हो रहा है और हमेशा याद रखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।